बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 12वां लेक्चर है, सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 15 होमोस्टेसिस। और हमने आज जो टॉपिक पढ़ने हैं दैट इज द किडनी स्टोन्स, यानी किडनी प्रॉब्लम हम पढ़ रहे हैं, उसमें किडनी स्टोन्स और रीनल फेलियर भी है सेकेंड ईयर में। बाकी सारी चीज़ें तो इतनी है नहीं, तो हम आराम से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। किडनी स्टोन्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इसको आम जुबान में यूरोलिथियसिस भी कहते हैं, ठीक है। और दिस इज द प्रॉब्लम हम कहेंगे कि ड्यू टू सम मेटाबॉलिज्म, तो पत्थर नहीं पड़ जाते किडनी के अंदर, बट स्टोनी मटेरियल फॉर्मेशन इन द बॉडी, इन द यूरिनरी सिस्टम, या फिर खास तौर पे स्टोन्स किडनी में बनते हैं और किडनी से आगे वो यूरिटर में भी जा सकते हैं, इवन ब्लैडर में भी, इवन यूरिथ्रा में भी फंस सकते हैं। तो आमतौर पे ड्यू टू सम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम या हमारी डाइट की चेंजेस की वजह से, हमारी पर्टिकुलर खास किस्म की डाइट्स की वजह से स्टोन्स बनते रहते हैं और टूटते भी रहते हैं आराम से। तो कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं कि जब वो साइज में इतने बढ़ जाएं कि वो इधर उधर जो है वो प्रेशर डालना शुरू कर दें, या फिर इन्फेक्शन, क्योंकि उनकी वजह से अगर समटाइम डैमेज हो इधर उधर की खून की नालियों को या इधर उधर के सेल्स को, तो उनकी वजह से फिर क्या होता है, इन्फेक्शन क्रिएट हो जाती है। तो इन्फेक्शन जब बढ़ती है तो फिर जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर फिर मजीद कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। तो स्टोनी मटीरियल आर फॉर्म ड्यू टू सम मेटाबॉलिक डिजीजेस, ठीक है, एंड दे मे बी कॉम्प्लिकेटेड बाय द इन्फेक्शंस। तो ये एक जनरल सी बात है कि दे आर ड्यू टू मेट। अब सवाल ये पैदा होता है किस तरह के स्टोन्स होते हैं। देयर आर सम सॉल्ट्स फॉर एग्जांपल द नंबर 1 इज फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है जी। ये एक खास किस्म के स्टोन्स होते हैं और ये जो स्टोन हैं ये दो वजहों से ज़्यादा होते हैं। मतलब एक तो फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया, यानी कि कैल्शियम, मोर कैल्शियम इन द ब्लड। हाइपर मतलब ज़्यादा, कैल्शियम मतलब कैल्शियम, और ईमिया मतलब इन द ब्लड, ठीक है। तो हाइपर कैल्सीमिया मतलब मोर। और दूसरी इसकी एक और चीज़ होती है दैट इज हाइपर ऑक्साल्यूरिया, ठीक है, और दैट इज द यानी मोर ऑक्सालेट लेवल इन द किडनी, तो इन द ब्लड, सही है। तो वो ब्लड की वजह के ऑक्सलेट और उसकी हाई ये ऑक्सलेट का कैल्शियम आपको पता है दैट इज उसका सोर्स क्या है, मिल्क हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फूड के अंदर कमी, पानी कम पीना, ये भी हो सकती है वजह। ऑक्सलेट जो होते हैं टमाटर वगैरह और मुख्तलिफ और सब्जियों के अंदर, जो लोग ज़्यादा टमाटर वाली कढ़ाइयाँ खाते हैं उनके अंदर ये मसले मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। तो इनकी वजह से जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, और इनकी जो है ना 80% या 70% तकरीबन इन्हीं के चांसेस होते हैं। किताब में 70% लिखा है, तो इन्हीं के चांसेस होते हैं इस तरह के स्टोन्स के, ठीक है जी। और जो दूसरी टाइप के स्टोन होते हैं दे आर कैल्शियम फॉस्फेट टाइप स्टोन्स, ठीक है जी। और ये भी मुख्तलिफ मेटाबॉलिक डिजीजेस की वजह से ही होते हैं, चावल ज़्यादा खाने से भी होते हैं, ठीक है। तो ये इनके जो चांसेस हैं वो तकरीबन 20 से लेकर 30% तक होते हैं। किताब में कितना लिखा है, इट्स अबाउट 15 से 20%, 15%, ठीक है जी। और उसके अलावा यूरिक एसिड की जो क्रिस्टल्स हैं वो भी फंस सकती हैं, एंड दैट इज अबाउट 5 to 6%, ठीक है। तो ये जो असल में यूरिक एसिड क्यों है, वो चने ज़्यादा खाने से या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाने, बेसन, ठीक है, पकौड़े भर भर के, तो उनकी वजह से these things can be problematic है जी। ये डिफरेंट तरह के स्टोन्स हैं which can cause the problem in the body। अब सवाल ये पैदा होता है, स्टोन बन गई, वो चलो खुद भी टूटती रहती है लेकिन नहीं टूटी, वो ब्रेक हो, वो बढ़ गई साइज में, उसने उसकी वजह से मसले मसाइल क्रिएट हो गए। अब क्या करना है, तो इसके 3 जो है वो होती हैं अप्रोचेस इसका हल करने के लिए। नंबर 1 को हम कहते हैं हम सिंपल दवाइयों देके, ठीक है, यानी ड्रग्स, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट, सही है। जो दूसरे नंबर पे है वो है इसकी सर्जरी, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नेफ्रोटमी, ठीक है, कि जो है वो इस किडनी के को खोल के उस खास एरिया को पहले पता लगाते हैं कि जी मुख्तलिफ अल्ट्रासाउंड या फलां एक्सरे टेक्निक या और भी मुख्तलिफ आजकल लेटेस्ट तरीके हैं, उनसे पता लगाते हैं स्टोन कहाँ पे है, फिर उस हिसाब से किडनी की सर्जरी करते हैं। लेकिन अब सर्जरी वाला तरीका आउटडेट हो चुका है, किडनी को इतना वो नहीं खोलते। अब जो है ना वो एक तीसरा तरीका इख्तियार किया जाता है, वो दैट इज द लिथोट्रिप्सी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना वो तरीका है। लिथोट्रिप्सी का मतलब ये होता है कि किसी स्टोन को तोड़ना, ठीक है। और ये कैसे तोड़ते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। इसमें क्या करते हैं कि अच्छा, लिथोट्रिप्सी में अगर हम सिंपल बात करें ना तो हम कहेंगे दिस इज द मेथड इन विच द स्टोनी मटेरियल इन द बॉडी दे आर, ये सिर्फ यूरिनरी सिस्टम नहीं, कहीं पे भी स्टोन, वैसे तो आमतौर पे यूरिनरी सिस्टम में ही स्टोन होता है, तो दे आर ब्रोकन डाउन बाय यूजिंग द शॉक वेव्स। शॉक वेव्स कौन कौन सी हो सकती हैं,
एक्सरेज हो सकती हैं, मसलन अल्ट्रासाउंड ना मुख्तलिफ तरह की होती हैं। एक होती है जो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, वो होती हैं 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज तक तो आम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, आपको पता है 20 किलो हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से, ठीक है। जो 20 से लेकर 20 मेगा हर्ट्ज तक है उन्हें कहते हैं डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड। 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20 किलो से लेकर 20 मेगा हर्ट्ज तक, ठीक है। और इससे ऊपर जो होती है उन्हें थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड कहते हैं। वो अल्ट्रासाउंड बिल्कुल क्या करते हैं कि बाहर से उसके ऊपर मारते हैं, किडनी स्टोन के ऊपर एक मशीन होती है, जिस तरह एक्सरे मशीन होती है, बंदे को लिटा के उसकी वो खास जगह पे, क्योंकि जो जहाँ पे स्टोन है वहाँ पे वो बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर मारते हैं और उससे क्या होता है कि वो उसको ब्रेक डाउन कर देती है। ये तो एक तरीका है जिसको ये एक लिथोट्रिप्सी एक जनरल मैकेनिज्म है। दो इसके तरीकेकार हैं। एक होती है हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जिसको हम कहते हैं जी ESWL, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें क्या होता है, इसमें या तो एक्सरेज इस्तेमाल होती है या फिर अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल होती है, और दूसरी होती है लेजर लिथोट्रिप्सी। लेजर लिथोट्रिप्सी को हम ये भी कहते हैं दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल यूरिट्रल एंडोस्कोपी एंड लेजर लिथोट्रिप्सी। ये इस तरह से है कि ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल यूरिट्रोस्कोपी एंड लेजर लिथोट्रिप्सी, ठीक है। ये असल में इसका तरीकाकार है। इसमें क्या किया जाता है, एंडोस्कोप एक चीज़ होती है, एक मशीन होती है जिसमें आगे एक वायर की तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसके आगे कैमरा लगा होता है, लाइट लगी होती है, उसको मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स में, खून की नालियों में या इसके अंदर इसोफेगस के अंदर या इवन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के एंड पार्ट्स रेक्टम वगैरह में, उधर कोलोनोस्कोपी होती है। इसी तरह यूरिथ्रा के रास्ते, फिर यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरिटर के अंदर, ये स्टोन अगर यूरिटर के अंदर हो तो यूरिटर तक वो नाली जाके आगे कैमरा होता है और लाइट होती है, वो देखती है कि ये स्टोन पड़ा हुआ है, फिर वो उसके ऊपर लेजर मारती है, सही है, तो लेजर के जरिए उसको ब्रेक करता है। और ये जो है इसके सक्सेस रेट भी इस तरह ही है, तकरीबन 88% यूरिटर के केस में और कोई 74% जो है वो इसके केस में अगर मेडिकल जो किडनी के अंदर स्टोन है तो वो किडनी के अंदर स्टोन में ये इस्तेमाल होता है, और लेज़र वाला वो यूरिटर के अंदर स्टोन तो वो इस्तेमाल होता है। वैसे दोनों किडनी के अंदर लेज़र वाला इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन जो दूसरे वाला है वो दोनों जगह इस्तेमाल होता है। तो ये है लिथोट्रिप्सी। ड्रग्स मुख्तलिफ ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि अगर वो सॉल्ट किस तरह का है, उसका कोई सॉल्वेंट हो जो उसको आराम से डिजॉल्व कर ले, वो थोड़ा थोड़ा दवाई के अंदर देते रहते हैं, स्टोन आहिस्ता आहिस्ता टूटती रहती है। अगर इससे हल ना हो मसला तो फिर ये, और अगर इससे भी हल ना होने की चांसेस हों तो फिर ये। तो ये है जी किडनी स्टोन्स के बारे में। दूसरा जो प्रॉब्लम है दैट इज रीनल फेलियर। रीनल फेलियर क्या है कि एक अगर हम देखें कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं लेकिन सारे नेफ्रॉन्स हर टाइम पे काम नहीं कर रहे होते। आप देखेंगे 70 से 80% तक तकरीबन वो वाले नेफ्रॉन्स होते हैं जिनको हम कॉर्टिकल कहते हैं, और सिर्फ जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते थोड़े से 20 से 30% तक, ठीक है ना। तो ये बात पिछले लेक्चर में वैसे बतानी चाहिए थी। तो जो रीनल फेलियर है, रीनल फेलियर क्या चीज़ है? रीनल फेलियर कहते हैं लॉस ऑफ फेलियर का मतलब होता है लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ एनी बॉडी ऑर्गन। किडनी कब फेल होती है? जब उसके बहुत सारे नेफ्रॉन्स यानी कि जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते होते तकरीबन वो ख़त्म होने के करीब हो, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट वी से कि नेफ्रॉन्स जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते। होता क्या है, ख़ास तौर पे क्या चीज़ ऐसी होती है जो डैमेज करती है? मुख्तलिफ डिजीज़ हैं, मुख्तलिफ पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट वुड बी क्रोनिक डायबिटीज, ठीक है। देन देयर इज द क्रोनिक हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर हाई। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है आपको पता है वो ग्लोमेरुलस की दीवारें फट जाती हैं, अगर वो फट जाएं तो फिर मसलन सेल क्रिएट होंगे डेफिनेटली। ग्लोमेरुलस डैमेज तो पूरा नेफ्रॉन डैमेज, क्योंकि फिर फिल्टरेशन होगी ही नहीं प्रॉपर तरीके से और काम चीज़ें प्रॉपरली काम नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा मुख्तलिफ इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसके अलावा ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है जी, ठीक है। इसके अलावा सडन ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड टू दी रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी को ब्लड ब्लॉक हो जाए, उसके आगे कोई थ्रोम्बस आके फंस जाए, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से किडनी सेल्स को ऑक्सीजन वगैरह कम हो जाए, ठीक है ना, वो ब्लॉकेज के अंदर होगा, ठीक है। सडन हाइपॉक्सिक इंजरी यानी कि अचानक ऑक्सीजन उसकी ब्लॉक हो गई, तो ये सारे का सारा कुछ दैट कैन लीड टू द डैमेज टू द किडनी एंड अल्टीमेटली रीनल फेलियर।
जब किडनी जो है वो असल में किडनी का काम क्या है, क्लीनिंग ऑफ द ब्लड। तो जब ये किडनी काम नहीं करेगी तो फिर क्लीनिंग तो करनी है, अदरवाइज तो मसलिन सेल क्रिएट हो जाएंगे। तो अब इसके लिए क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाता है, इसके लिए डायलिसिस यानी आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ द ब्लड को आर्टिफिशियल तरीके से साफ किया जाता है। उसके दो मैकेनिज्म है, अगर आप मशीन के अंदर करें तो यानी आर्टिफिशियल किडनी उसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं हीमोडायलिसिस, ठीक है ना जी। और अगर जो है वो दूसरी है बॉडी के अंदर यानी एब्डोमिनल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी होती है वहाँ पे करें तो उसे हम कहते हैं पेरिटोनियल ब्लड डायलिसिस। आपकी बुक में 9th में तो 10th में तो इसको डिटेल में पढ़ाया गया, यहाँ पे इतना नहीं पढ़ाया गया, तो हम सीधा मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी बता देता हूँ चीज़ें कि हीमोडायलिसिस क्या होता है। उसमें एक सिंपल सी मशीन होती है जिसमें एक डायलाइजर, उसको डायलाइजर टैंक होता है, उसके अंदर भर देते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड, एक ऐसा फ्लूइड जिसकी कंसंट्रेशन ब्लड की तरह होती है लेकिन उसमें ब्लड की वो नहीं होती, यानी उसकी कंसंट्रेशन ब्लड की तरह होती है लेकिन उसमें वेस्ट मटेरियल नहीं होते, ठीक है। तो क्या ना ही ब्लड सेल्स होते हैं, तो होता क्या है यानी ब्लड प्लाज्मा की तरह होता है। तो होता क्या है कि एक साइड पे वो होता है और खून जो है वो बारीक बारीक नालियों के अंदर से गुजरता है, उसके दरमियान में एक मेम्ब्रेन होती है, इधर से वेस्ट मटेरियल उधर चले जाते हैं आराम से और ब्लड जो है वो क्लीन होके, यानी एक बंदे का ब्लड कनेक्ट कर देते हैं। आर्टरी का ब्लड काफ़ी प्रेशर होता है, वो बड़ी स्पीड से उसके अंदर से आराम से बहुत सारा जो सरफेस एरिया उसके अंदर से गुजरता है और वो उसमें से वेस्ट मटेरियल निकल जाते हैं, ब्लड को साफ करके दोबारा उसकी वेन में डाल देते हैं। ये तो है एक सिंपल सा तरीका। दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, जो बंदे की एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके अंदर एक पेरिटोनियल कैविटी यानी एक बैग सा होता है, उसकी जो दीवार होती है उसे पेरिटोनियम कहते हैं। उसमें ब्लड प्रेशर, उसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती है, वो अंदर से बिल्कुल लाल होती है। तो वो क्या होता है कि एक बंदे का जो है ना वो थोड़ा सा कट लगा के उसकी एक कैथीटर यानी एक कैनुला वगैरह जो ब्रेनुला की तरह का उसको पास कर देते हैं और उसके जरिए जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसको पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डाल देते हैं। जब पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डालते हैं तो वो सारे का सारे वेस्ट मटेरियल जो खून की नालियाँ हैं उनसे निकल के उसमें आ जाते हैं, बाद में उसको निकाल के नया भर लेते हैं। ये जो है वो काफ़ी दिन में 2-4 दफ़ा 5 दफ़ा डिपेंडिंग अपॉन ज़रूरत के मुताबिक इसकी जो है ना बार की जाती है क्लीनिंग। तो ये है वो दो तरीके जिनसे जो डायलिसिस है। अगर डायलिसिस पॉसिबल ना हो, बिल्कुल एंड स्टेज हो बंदे का बुढ़ापा और इधर उधर की चीज़ें, ठीक है ना, तो उसमें फिर क्या है कि जो है ना वो किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है। जो ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक मैचिंग डोनर जो है, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप, जिसकी प्रोटीन्स और सारा कुछ वो जो है वो मैच करता हो, उससे जो है वो किडनी को लेके उस बंदे में ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। और इसमें ज़्यादा कोई पढ़ाने वाली बातें हैं नहीं, लेकिन बस इतना है कि इसमें टिश्यू रिजेक्शन के चांसेस होते हैं, यानी क्योंकि ट्रांसप्लांट बाहर से आया हुआ है तो रिजेक्शन उसकी हो सकती है, बॉडी इम्यून सिस्टम उस पर अटैक कर सकता है, उसके बंदे को काफ़ी देर तक लो इम्यून रखा जाता है और ये 7-8 साल की किडनी निकाल सकती है। यहीं तक है बस। आज यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट हो गया एक्सक्रीशन का, से हम तक रेगुलेशन पढ़ेंगे।